क्या हो अगर ब्रह्मांड का स्पीडोमीटर दो अलग रीडिंग दे और दोनों कहें हम सही हैं? दोस्तों, ये कोई दूर का सपना नहीं, ये अभी का सबसे बड़ा साइंस मिस्ट्री है, हबल टेंशन। आज हम समझेंगे यूनिवर्स सच में कितनी तेजी से फैल रहा है और क्यों दो बेस्ट तरीके एक ही सवाल पर उल्टी बातें बोल रहे हैं। सीधी बात, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहीं से पता चलता है ब्रह्मांड फैल रहा है। जितनी दूर चीज उतनी तेज भागती दिखती है, जैसे स्पेस खुद खींच रहा हो। पर असली पेच ये है, हम इस फैलाव की रफ्तार को कितनी सटीकता से माप सकते हैं और किस तरीके पर भरोसा रखें। वैज्ञानिक इस रफ्तार के एक नंबर को बोलते हैं हबल कांस्टेंट, यानी वो फिक्स रेट जिससे दूर की हर चीज तेजी से भागती दिखती है। नाम से मत डरिए, कॉन्सेप्ट सिंपल है, दूरी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। सवाल बस इतना है, सही वैल्यू कितनी होनी चाहिए? और यही जगह सबसे ज्यादा उलझी हुई है। आप ही बताइए, अगर दो स्मार्ट तरीके एक ही ब्रह्मांड के लिए अलग जवाब दें, आप किसे मानेंगे? कमेंट में अभी लिखिए, नजदीकी सितारों से नापी गई रफ्तार या शुरुआती ब्रह्मांड की पुरानी रोशनी से निकला नतीजा। आपका जवाब हमारी बहस को दिशा देगा और शायद सबसे बड़ा सुराग भी। नासा का हबल टेलीस्कोप 1990 में स्पेस पर गया, यानी वो दौर जब इंटरनेट बस घर घर पहुंचने की शुरुआत कर रहा था। इस टेलीस्कोप ने नजदीकी कॉस्मिक मोहल्ले को फोकस में लाकर सितारों की बारीक चमक नापी। यही से निकला पहला बड़ा दावा, हमारे आसपास का ब्रह्मांड उम्मीद से तेज फैल रहा है। हबल टीम के मुताबिक रफ्तार करीब 73 है, यानी हर सेकेंड इतनी दूरी बढ़ती हुई जितनी एक बड़े शहर के पार तक पहुंच जाए। सुनने में कम लगता है, पर कॉस्मिक स्केल पर ये स्पीड गजब की तेज है। यही वैल्यू कहती है यूनिवर्स हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा फुर्तीला है। दूसरी तरफ शुरुआती ब्रह्मांड की माइक्रोवेव चमक से निकला आंकड़ा करीब 67 आता है, जैसे वही स्पीडोमीटर एक पायदान कम दिखा दे। ये आंकड़ा अलग तरीके से बहुत दूर के अतीत को पढ़कर निकलता है। नतीजा साफ, दो भरोसेमंद रास्ते, दो अलग स्पीड। और यहीं से आग लगती है बहस में। इसी टकराव को नाम मिला हबल टेंशन। ये सिर्फ नंबरों की खींचातानी नहीं, ये हमारी कॉस्मिक समझ की नींव हिलाने वाला सवाल है। अगर तेज वैल्यू सही है तो हमारे मॉडल बदलने पड़ सकते हैं। अगर धीमी वैल्यू सही है तो शायद नजदीकी माप में कुछ चालाकी छुपी रह गई। ग्राफ पर रखो तो दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग रास्ता पकड़ लेती हैं। गैप इतना साफ है कि महज गलती का मार्जिन नहीं लगता। आप जैसे जैसे दूर की चीजें जोड़ते जाते हैं, विरोध और भी साफ दिखने लगता है। यहीं से रिसर्च पेपर्स की बारिश हुई और बहस और तेज। या नजदीकी सितारों को मापते समय धूल ने रोशनी धोखा दिया, या कैमरों की कैलिब्रेशन में सूक्ष्म फर्क रह गया। बड़े गैलेक्सी इलाकों में भीड़ की वजह से दूरी का आकलन चुका हो सकता है। लोकल माप शानदार हैं, पर हर स्टेप, फिल्टर से लेकर फोकस एक एक कर क्रॉस चेक होना चाहिए। उधर शुरुआती ब्रह्मांड की रोशनी से निकले नतीजे एक मॉडल पर टिके रहते हैं। अगर मॉडल में मान्यताएं जरा बदलें तो जवाब भी खिसक जाता है। यानी डेटा साफ है, पर इंटरप्रिटेशन धागों से बंधा है। असली काम है मॉडल और माप दोनों तरफ से पेंच कसना, ताकि सच अकेला बचता रहे। जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में एक्टिव हुआ, यानी वो साल जब नाइट स्काई फोटोज ने नई डिटेल्स से सबको हैरान कर दिया। ये टेलीस्कोप धुंधले सितारों को भी क्रिस्टल क्लियर दिखा देता है, ताकि दूरी की सीढ़ी और मजबूत बने। जितनी साफ तस्वीर उतनी कम अनिश्चितता, बहस उतनी कसी हुई। सीफीड सितारे समय समय पर एक तय रिदम में चमकते हैं। इस रिदम से उनकी असली चमक पता चलती है और फिर दूरी निकलती है। यही कॉस्मिक सीढ़ी का अहम पहला पायदान है। अगर ये पायदान और सटीक बने तो ऊपर के सारे नतीजों की पकड़ अपने आप ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। वनय सुपरनोवा एक जैसे धमाकों की तरह चमकते हैं, यही वजह है इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल कहा जाता है। जब ऐसी चमक दूर की गैलेक्सियों में दिखती है तो दूरी मिलती है,
और स्पीड भी। ये तरीका हबल टीम की रीढ़ जैसा है, मजबूत, पर फिर भी हर ईंट की जांच जरूरी है। गुरुत्व तरंगे एक नई उम्मीद लाती हैं। 2017 में 2 न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से आया सिग्नल कॉस्मिक सायरन की तरह काम किया। इससे दूरी सीधे निकली, बिना पुराने कदमों पर निर्भर हुए। जितने ज्यादा ऐसे सिग्नल मिलेंगे, उतनी स्वतंत्र और मजबूत वैल्यू हमारे हाथ आएगी। एक और तरीका आकाशगंगाओं के फैलाव में दिखता लयबद्ध पैटर्न, जो कॉस्मिक रूलर जैसा संकेत देता है। इस पैटर्न की लंबाई पता हो तो दूरी और फैलाव की रफ्तार दोनों चेक हो जाते हैं। अलग अलग तरकीबें अलग सिस्टम की गलतियां पकड़ती हैं, और यही विविधता सच के और करीब ले जाती है। अगर तेज वैल्यू सच है, तो डार्क ऊर्जा में शुरुआती दौर में कोई अतिरिक्त धक्का रहा होगा, यानी हमारी कहानी में छुपा प्रोलॉग। ये सोच एज ऑफ यूनिवर्स और गैलेक्सी बनावट सबकी रीडिंग बदल देगी। नया फिजिक्स टेबल पर है, पर उसे सबूतों की कड़ी जरूरत होगी। फिर कोई अतिरिक्त हल्का कण मौजूद हो जो शुरुआती ब्रह्मांड की थर्मल हिस्ट्री बदल दे। कुछ वैज्ञानिक गुरुत्व को बहुत बड़े स्केल पर थोड़ा अलग मानने के आइडिया भी टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये आइडियाज हैं, पर साइंस में अच्छे सबूत किसी भी साहसी ख्याल को वैध बना देते हैं। इंडिया का एस्ट्रोसैट 2015 में उड़ान पर गया, यानी वो वक्त जब स्पेस साइंस में हमारी पकड़ नए लेवल पर चढ़ी। अल्ट्रावायलेट से एक्स-रे तक ये टेलीस्कोप सितारों की चमक को अलग अलग बैंड में पकड़ता है, ताकि दूरी की सीधी और पक्की हो। देसी डेटा ग्लोबल पहेली सुलझाने में लगा है। कुछ खगोलविद ये भी जांचते हैं, कहीं हम किसी लोकल खाली इलाके में तो नहीं हैं, जहां गैलेक्सियां औसतन कम हो। ऐसा हो तो नजदीकी माप थोड़ी तेज दिख सकती है। इस हाइपोथेसिस को बड़े सर्वे और नए मैप से टेस्ट किया जा रहा है, ताकि लोकल इफेक्ट्स साफ साफ पकड़े जाएं। अब यूनिट्स की बात सादी भाषा में सोचिए, हर बड़े कॉस्मिक यूनिट दूरी के लिए स्पीड इतनी सी बढ़ती है, किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। ये रेट पूरा खेल बदल देता है, क्योंकि इसी से हर स्केल पर फैलाव निकलेगा। यूनिट्स क्लियर तो बहस भी क्लियर, इतना सिंपल, इतना अहम। अगर ब्रह्मांड की उम्र लगभग 14 अरब साल मानी जाए, तो ये स्पीड वैल्यू उस उम्र के हिसाब को भी दाएं बाएं कर देती है। उम्र बढ़े या घटे, पूरी कॉस्मिक टाइमलाइन रिकैलिब्रेट हो जाती है। इसलिए ये बहस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये हमारे ओरिजिन स्टोरी की रीएडिट है। आज की स्थिति क्या कहती है? कुछ लेटेस्ट माप तेज वैल्यू की तरफ इशारा करते हैं, तो कुछ धीमी रीडिंग के साथ खड़े दिखते हैं। अच्छी बात यह है, नए टेलीस्कोप, नए सर्वे और ज्यादा साफ डेटा हर महीने बहस को और पारदर्शी बना रहे हैं। धीरे धीरे शक की परतें उतर रही हैं। तो क्या करना है हमें? धैर्य और साफ टेस्ट, अलग अलग तरीकों से एक ही रेट नापना और सबको एक कॉमन फ्रेम में रखना, यही असली वैज्ञानिक तरीका है। आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनिए, सवाल पूछिए, बहस कीजिए, क्योंकि क्रिटिकल सोच किसी भी रहस्य की सबसे तेज चाबी है। और हाँ, आपकी राय मायने रखती है। क्या हबल टेंशन नए फिजिक्स का दरवाजा खोलेगा, या हम माप की सीढ़ी और ट्यून करके दोनों नतीजे मिलाकर दिखा देंगे? कमेंट में अपना लॉजिक लिखिए। ऐसे और डीप पर आसान साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए।